हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टी रेशियो का कुछ वैल्यू के बारे में जानेंगे। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ मान होता है, उस मान को हम लोग एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। हालांकि जितने भी वैल्यू है यहाँ पे sin 0, sin 30, sin 45 और sin 60 और 90 सबको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रेंगल के मदद से। हालांकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की व्यू से, इसीलिए हम उसको इग्नोर करेंगे और नहीं तो हम एक वीडियो बनाकर कैसे वैल्यू निकलता है उसको अपलोड कर देंगे। फिलहाल हम एक चार्ट के द्वारा इसका वैल्यू जानेंगे और इसको याद कर लेंगे आप लोग। तो सबसे पहले क्या है, साइन है, तो ऊपर देखेंगे टी रेशियो, इसका अर्थ है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को शॉर्ट में टी रेशियो लिखेंगे। यहाँ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा और ये ऑब्लिक है। ठीक है, या और कह सकते हैं आप 30 डिग्री को ही हम लोग π/6 लिख सकते हैं। ये आपका रेडियन में है, रेडियन में वैल्यू π/6 को 30 डिग्री कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको इस रूप में भी एंगल दिया रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जानकारी की बता दे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यही से सब वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो यहां से 1 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 और रेडियन का सिंबल सी होता है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो 30 डिग्री का चाहिए हमको, तो इसीलिए 30 डिग्री इक्वल टू कितना, रेडियन वाट। ठीक है, तो हम 30 को कैलकुलेट करेंगे। वैसे 45 का, 60 का, 90 का ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 30 का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 का 30 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, π/180 से। तो ये कट जाएगा, तो कटेगा तो 6 60 आएगा, तो बचेगा π/6, क्योंकि 6 आएगा, 0 से 0 खत्म, 6 18 इतना रेडियन। इसीलिए 30 डिग्री को आप π/6 रेडियन लिख सकते हैं। तो 30 डिग्री को π/6, 45 को π/4, ऐसे 45 से गुना करेंगे π/180 से तो कटेगा तो π/4 आएगा, और 60 को π/3 और 90 को π/2। समझ गए, क्योंकि कहीं के बुक में π/2 यानी रेडियन के रूप में रहता है। तो हम लोग को वैल्यू चाहिए में, क्योंकि ये 10th के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। तो सबसे पहले हम लोग 3 जानेंगे। ठीक है, और 3 तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपका। कैसे याद हो जाएगा, हम जानते हैं साइन थीटा का इनवर्स कोसेक होता है और कोसेक थीटा का इनवर्स साइन होता है। तो ये कंसेप्ट से हम लोग एक याद रखेंगे और दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। इसी प्रकार कोस थीटा का इनवर्स सेक होता है और सेक का इनवर्स कॉस होता है, और इसी प्रकार tan का इनवर्स कॉट होता है और कॉट का इनवर्स tan होता है। ये इनवर्स का अर्थ हुआ उल्टा। ठीक है, इनवर्स मतलब क्या समझेंगे, विलोम, उल्टा। इसको याद रखेंगे, ये आपको बहुत फायदा करेगा। और दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, आप जानते हैं, इसका प्रोडक्ट 1 होता है, इसका प्रोडक्ट 1 होता है। तो एक याद रखना है, जैसे साइन थीटा का वैल्यू 0 करेंगे तो साइन 0 होता है। ठीक है, कैसे आया, हम बोले हैं कि इसको भी अपलोड कर देंगे कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 यहाँ भर देंगे। फिर साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, थीटा इक्वल टू 45, तो 1/√2 होता है। इसी प्रकार साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, तो √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। और ये आपको याद रखना होगा कम से कम, क्योंकि याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन नहीं बनेगा।
अब क्या करेंगे, कॉस का चाहिए तो कॉस का इसका उल्टा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो साइन 0 था तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, तो इसका उल्टा लिखना है 1। फिर कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो ये लिखाएगा √3/2। फिर इसी प्रकार कॉस 45 कितना होगा, ये होगा 1/√2, ठीक है। और कॉस 60 कितना होगा आपके पास, तो 1/2। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, तो 0। तो ऐसे ही दो तो याद हो गया, एक याद रखना है और दूसरे में इन्वर्स कर देना है। और हम लोग tan में जानते हैं अब, तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3। फिर इसी प्रकार tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। फिर tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3। और tan 90 का मान कितना होता है, तो अपरिभाषित या अनंत। इसको अपरिभाषित कर सकते हैं या अनंत कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को यही 3 याद रखना है और 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कैसे, तो अभी भी बात जाने हैं, साइन का इनवर्स कोसेक, यानी इसका विलोम ये होता है, तो जो वैल्यू होगा उसको पलट देंगे। तो इसके लिए एक आपको बेसिक चीज याद रखना है। बेसिक चीज में ये याद रखना है, नोट करके इसको लिखेंगे कि अगर 0 कुछ भी हो, यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी डिजिट हो, अंक हो, 0 ऊपर हो यानी अंश में 0 हो और हर में कोई भी अंक हो, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना है आपको कि अगर 1 या कोई भी अंक ऊपर हो, ठीक है, कोई भी अंक क्या हो, ऊपर हो और 0 केवल नीचे आ जाए, समझ गए, कोई भी अंक ऊपर हो और 0 क्या हो, नीचे आ जाए, तो शून्य जब नीचे आ जाएगा इसका वैल्यू अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, यानी अनंत होता है, ठीक है। इसको याद रखना है। अब क्या करना है हम लोग को, इसको उलटना है। इसके नीचे कितना है, 1 है, तो उल्टेंगे तो कितना आएगा, तो 1/0। तो 1/0 कितना आएगा आपके पास, अपरिभाषित, यानी परिभाषित इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको उल्टेंगे तो कोसेक 30 का वैल्यू निकालना है, तो कोसेक 30 इसको उलटेंगे तो 2 नीचे है तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2। फिर cos 45 का वैल्यू इसको उलटेंगे तो √2। फिर कोसेक ही है यहाँ पे सब, कोसेक 60 का वैल्यू कितना, तो इसको उलटेंगे तो 2/√3। फिर कोसेक 90 का वैल्यू तो इसको उलटेंगे तो इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो उलटेंगे तो 1 आएगा ये। अब होगा, ये हो गया अब cos, तो cos का उल्टा कौन होता है, तो cos का उल्टा sec का उल्टा cos, तो इसका वैल्यू भी उल्टेगा sec। तो sec 0 का वैल्यू कितना होगा, तो cos को उल्टा देंगे, तो cos 0 1 होता है, तो sec का उल्टेंगे तो 1 आएगा। फिर sec के बाद क्या आएगा, 30, यानी sec 30 का वैल्यू कितना होगा, तो इसको उलटेंगे 2/√3। और sec 45 का वैल्यू कितना होगा, तो इसको उलटेंगे तो √2। और sec 60 का वैल्यू कितना होगा, तो cos वाला को उल्टेंगे तो 2। और sec 90 का वैल्यू कितना होगा, तो cos वाला 90 को वैल्यू उल्टेंगे तो ये इसके नीचे 1 है, तो पलटेंगे तो कितना होगा, 1/0 कितना आएगा, अपरिभाषित या अनंत, इंफिनिटी। अब इसका उल्टा कौन होता है, तो tan का उल्टा cot होता है, इसको उल्टेंगे इसके नीचे 1 है तो कितना आएगा, अपरिभाषित। फिर इसको उल्टेंगे तो कितना आएगा, √3। फिर इसको उल्टेंगे, tan वाला 1 का 1, फिर ये कितना होगा, 1/√3। और इसको उल्टेंगे तो 1/∞=0 होता है, ये भी याद रखना है। 1/अपरिभाषित 1/अनंत बराबर 0 होता है, तो इसको आपको याद रखना है। यही आपका चार्ट हुआ, इसको आप लोग पूर्ण रूप से याद कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर केवल इस पे रहेगा। और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो हमको कमेंट कर सकते हैं, और किसी तरह की समस्या हो तो आप YouTube पे ही कमेंट करें,
और इसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो आज के लिए इतने ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में